नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सैवेज एवेंजर का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि यार 2099 में अल्ट्रॉन ने पनिशर और माइल्स को छोड़ के बाकी सारे एवेंजर्स को मार डाला है, इसलिए पनिशर और माइल्स वहां से बचकर भागते हैं। तो वही अल्ट्रॉन इन मरे हुए एवेंजर्स को डेथलॉक की टेक्नोलॉजी से फिर से जिंदा करता है और अपने साथ लेकर पनिशर और माइल्स को मारने जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हमें पनिशर की बैक स्टोरी दिखाई देती है जहां पर डेथलॉक ने हमला किया था और उस हमले में जेक गैलोस यानी कि पनिशर की फैमिली मारी जाती है। तभी पनिशर वहां आता है और डेथलॉक से पूछने लगता है कि मेरी फैमिली कहां पर है, लेकिन तभी वे डेथलॉक पनिशर पे अटैक कर देते हैं। तभी पनिशर फिर से डेथलॉक से पूछता है कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली के साथ क्या किया, लेकिन तभी पनिशर समझ जाता है कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है। और तब पनिशर उन सारे डेथलॉक को मार गिराता है और तब उसी पल से सही मायने में जेक गैलोस पनिशर बन जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हम पनिशर और माइल्स को देखते हैं जो वहां से बचकर भाग रहे थे। तभी पनिशर माइल्स से कहता है कि हमें पता भी नहीं चला कि हम चाल में फंस चुके हैं, जिस पर माइल्स पनिशर से कहता है कि एवेंजर्स अल्ट्रॉन को रोकने में मारे गए हैं, मैं उनकी बलिदान वेस्ट नहीं होने दूंगा। जिस पर पनिशर माइल्स से कहता है हाँ, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है। ये कहते ही उन पर अटैक होता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर अब अल्ट्रॉन की एवेंजर्स आ चुकी थी। तभी वेपन एज कहता है कि जेक गैलोस और माइल्स मोरालिस प्राइम डेथलॉक के नाम पर तुम लोगों को मशीन एम्पायर के खिलाफ दोषी पाया गया है। यह कहते ही अल्ट्रॉन की एवेंजर्स अटैक कर देती है। यहाँ अल्ट्रॉन टाइम एरे गॉटलेट निकाल के रखता है और देखने लगता है कि पनिशर और माइल्स एवेंजर्स के हाथ लग चुके हैं। तभी अल्ट्रॉन इलेक्ट्रा से पूछता है कि क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम इसे खत्म कर सकती हो। यह कहते ही इलेक्ट्रा माइल्स को मारने लगती है। तभी माइल्स इलेक्ट्रा को याद दिलाने लगता है कि वो कौन है, लेकिन इलेक्ट्रा को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी वहां पर ब्लैक नाइट आता है और इलेक्ट्रा से कहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा एडवांस है तो इसे पकड़ के रखो, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन तभी पनिशर पीछे से आता है और ब्लैक नाइट पर फायर करके उसे दूर फेंकता है। तभी माइल्स पनिशर से कहता है अच्छा काम किया, वैसे तुमने ये फाइट कहां से सीखी। जिस पर पनिशर माइल्स से कहता है कि जब मैं सड़कों पर ऐसे ही लोगों को मारता था तब मैंने सीखा। लेकिन तभी वहां पर एंटी वेनम आता है और अटैक करता है, इसलिए माइल्स अपने वेब से उस पर अटैक करके ब्लॉक करता है। लेकिन तभी वहां पर वेपन एच आता है और अटैक करता है, जिसके कारण माइल्स और पनिशर दूर गिर जाते हैं। और तब वहां पे क्लॉक और डैगर आ जाते हैं और क्लॉक पनिशर और माइल्स को बांध के रखता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। यह कहते हैं क्लॉक इन दोनों को मारने वाला ही था कि तभी वहां पर डूम आता है और क्लॉक और डैगर पे अटैक करता है और कहता है कि मेरे साथियों से दूर हो जाओ। तभी डूम को देखकर माइल्स डूम से पूछता है डूम तुम जिंदा हो, लेकिन तभी डूम एंटी वेनम पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं कि तुम लोग डूम को मार सकोगे। यह कहते हैं डूम उन सारे एवेंजर्स को दूर फेंकता है। ये देखकर पनिशर और माइल्स वहां से भागने लगते हैं। तभी माइल्स पनिशर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है डूम इन्हें रोक पाएगा। जिस पर पनिशर कहता है पता नहीं, लेकिन जब बात एवेंजर्स को मारने की आती है तब डूम को कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ वेपन एज डूम पे अटैक करता है, लेकिन डूम उसे बड़े आसानी से उठाकर दूर फेंकता है, जिसके कारण वेपन एज जाके इलेक्ट्रा पे गिर जाता है। लेकिन तभी एंटी वेनम डूम पे अटैक करता है, पर डूम उस पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करके उसे दूर फेंकता है। यहाँ क्लॉक और डैगर चुपके से डूम के पीछे आते हैं डूम को मारने के लिए, लेकिन डूम उसके लिए तैयार था और वो उन दोनों को पकड़कर जमीन में घुसाता है। लेकिन तभी पीछे से ब्लैक नाइट आता है और डूम को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके कारण डूम बेहोश हो जाता है। यहाँ माइल्स सिक्योरिटी फील्ड में देखता है कि डूम घायल हो चुका है। तभी ये देखकर माइल्स पनिशर से कहता है देखो डूम कमजोर पड़ गया है। जिस पर पनिशर माइल्स से कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर अल्ट्रॉन के एवेंजर्स है।
लेकिन अगर उनमें थोड़ी सी भी अच्छाई होगी तो वो डूम को नहीं मारेंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि एवेंजर्स डूम को गिराकर उस पर खड़े थे। तभी माइल्स पनिशर से कहता है कि तुम सही हो और तुमने मुझे आइडिया दिया है और अब मैं उनके साइबर स्पेस में घुसकर ये पता करूंगा कि उनमें कुछ अच्छाई बची है या नहीं, और अगर है तो मैं उन्हें बाहर निकालूंगा। ये कहते ही माइल्स उन साइबर स्पेस में घुस जाता है और वो उन सारे एवेंजर्स की अच्छाई ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाती है। लेकिन ऐसा करते समय डेथलॉक बेहोश हो चुका था, इसलिए पनिशर माइल्स को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर भी डेथलॉक आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। इसलिए पनिशर माइल्स को लेकर वहां से भागने लगता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा ये प्लान काम आ जाए। यहाँ डूम फिर से उठकर एवेंजर्स से लड़ने लगता है। तो वही माइल्स एक एक करके सारे एवेंजर्स को साइबर स्पेस में मिलने लगता है। तभी उन सबको माइल्स याद दिलाने लगता है कि वो कौन है। लेकिन तभी वे सब लोग माइल्स से कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पनिशर उन सारी डेथलॉक को मारने लगता है, लेकिन वे लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पनिशर को उसका पास्ट याद आता है और वो फिर से उन डेथलॉक पे अटैक करता है। लेकिन तभी सारे डेथलॉक पनिशर पे अटैक कर देते हैं, पर पनिशर उन सबको अपनी स्वॉर्ड से मार गिराता है और फिर माइल्स को लेकर एक रूम में बंद हो जाता है। पर डेथलॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे सारे डेथलॉक डोर तोड़ के अंदर आने लगते हैं। इसलिए ये देखकर पनिशर कहता है मुझे माफ करना, और तब पनिशर अपनी गन लोड करता है। तभी वे सारे डेथलॉक डोर तोड़ के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें देखकर पनिशर माइल्स को अंदर एक रूम में बंद कर देता है और माइल्स से कहता है मुझे माफ करना माइल्स, लेकिन मुझे ये करना होगा ताकि तुम्हें और समय मिल सके। यह कहते ही पनिशर माइल्स को बंद करता है और फिर ग्रेनेड्स एक्टिवेट करता है और उन डेथलॉक पर कूद जाता है और सारे ग्रेनेड्स वहीं पर फोड़कर खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। या एवेंजर्स डूम पे भारी पड़ने लगे थे, तो वही साइबर स्पेस में माइल्स पहले इलेक्ट्रा के पास जाता है और उसे समझाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रा वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद माइल्स वेपन एज से मिलता है और उसे भी वापस लाता है। उसके बाद माइल्स फ्लैश और डैगर से मिलता है और उन्हें भी वापस आने के लिए मना लेता है। उसके बाद डैगर क्लॉक को भी मना लेती है और फिर क्लॉक वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद माइल्स ब्लैक नाइट के पास जाता है और उसे भी वापस लाने के लिए मनाता है, और तब माइल्स को होश आता है और वो देखता है कि पनिशर ने उसके लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया है। लेकिन तभी माइल्स देखता है कि वहां पर अब अल्ट्रॉन आ चुका है। तभी अल्ट्रॉन माइल्स को देखकर कहता है कि तुम्हें मारने में बड़ा मजा आएगा। यह कहते ही अल्ट्रॉन माइल्स को मारने वाला ही था कि तभी हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स अब अल्ट्रॉन के कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं, और तब वे एवेंजर्स डूम को वहीं पर फेंक देते हैं। यहाँ अल्ट्रॉन को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो माइल्स से पूछने लगता है। इधर सारे एवेंजर्स फिर से उस कंटेनर में कूद जाते हैं जहाँ पर वो फार्मूला डी है और खुद को फिर से ठीक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। यहाँ अल्ट्रॉन ये सब कुछ जानने के बाद माइल्स को मारने वाला ही था कि तभी अल्ट्रॉन पर एवेंजर्स अटैक कर देते हैं और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।